ओम शांति। मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं के लिए हमेशा कभी भी दुआओं का टास्क कहीं से भी आ सकता है। तो आप सभी आत्माओं को तैयार रहना चाहिए हमेशा दुआ देने के लिए, क्योंकि आपकी दुआएं जो है वो किसी के जीवन में महत्वपूर्ण रोल निभा सकती है। और बिल्कुल कुछ ऐसा ही केस अभी अपने पास आया हुआ है, और वह है गीता बहन का। बेंगलुरु से हैं गीता बहन, लगभग 10 साल से ज्ञान में चल रहे हैं। उनके परिवार में 2 बच्चे हैं, लेकिन लौकिक पति की जो है वो काफी समय से जो है वो करीबन 6-7 साल हो गए उन्होंने शरीर छोड़ चुके हैं। अब वो काफी संघर्ष के साथ बच्चों को पढ़ाया लिखाया है, और उनका जो बड़ा बेटा जिसकी उम्र 22-23 साल है वह कमाना भी चालू हो गया। लेकिन अचानक वह ब्रेन के अंदर कुछ ऐसी चीज हो गई, ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है, खून का थक्का जम जाता है। तो पहले तो शुरुआत में थोड़े से चक्कर आते थे, लेकिन 2 दिन हुए काफी भारी चक्कर आ रहे हैं, और भारी भारी चक्कर आने से मतलब वह बेहोश हो गया। तो डॉक्टर ने उसको बहुत जल्दी से ऑपरेशन के लिए बोल दिया गया है। अगर ऑपरेशन नहीं किया तो वह शरीर को उसके मानसिक स्थिति मन ब्रेन हेमरेज यानी कोमा में भी जा सकता है। तो उसको कल जो है वो ऑपरेशन उसका किया जाएगा। तो ऑपरेशन के लिए तो बड़ी मुश्किल से सारी चीज की व्यवस्था बाबा ने कराई है, लेकिन हम सब आत्माओं को गीता बहन के लिए तैयार रहना है। उनको कहीं किसी ने दुआओं का वीडियो दिया था, तो दोपहर को ही उनका मैसेज आया और पूरी बातचीत हुई है। तो मुझ आत्मा ने भी बाबा की तरफ से और आप सभी आत्माओं की तरफ से उनको विश्वास दिलाया है कि मनीष भाई को कुछ भी हो नहीं सकता है। स्वयं भगवान रूहानी सर्जन बनकर साथ में कल ऑपरेशन करेगा। अब इस ऑपरेशन को सफल करने की जिम्मेदारी स्वयं रूहानी सर्जन की तो है, लेकिन अभी हम सभी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं की विशेष दुआएं काम आएंगी। तो क्या आप दिल से मनीष भाई के लिए दुआ कर पाओगे? क्या गीता बहन की जो भगवान के प्रति निष्ठा है उस निष्ठा को तुम बढ़ा पाओगे? जो मनसा सेवा ग्रुप के पास उम्मीद लेकर के आ रही है, जब कहते हैं कि सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब मनसा सेवा ग्रुप का दरवाजा यानी भगवान का दरवाजा वह खड़ा रहता है, स्वयं भगवान खड़ा रहता है उस दरवाजे पर। तो हम सबको मिलकर दिल से दुआ करनी होगी उस मनीष भाई के लिए। उसके परिवार में बड़ा दुख की स्थिति है, क्योंकि वह 2 ही लड़के हैं और ये बड़ा लड़का है जो कमाने वाला है। और अभी ही तो उनके दिन जो कहते हैं कि बच्चे का एक सहारा मिला है, और ऐसा परेशानी में जब परिवार आता है तो उस समय भगवान की मदद मिलनी ही चाहिए। तो हमने तो अखंड भक्ति उनके लिए चालू कर रखी है कि सभी आत्माएं मिलकर मनीष भाई के लिए ढेर सारी दुआएं करें। अरे मनसा सेवा ग्रुप के पास तो कैंसर के पेशेंट आए, वो एकदम से ठीक हो गए। नागपुर के अंदर जिसके अभी मनीष उनका नाम भी वही था, और वो भी ठीक हो गए। वहाँ पे जो किडनी की इश्यूज आ रही थी तो वह भी पेशेंट ठीक हो गए। हमारे पास हार्ट के ऑपरेशंस वाले केसेस आए, जो असंभव केस थे वह सब केस आपने असंभव को संभव करके दिखाया है। प्रिंस जो 4th स्टेज कैंसर में था, जिसको दुनिया ने कह दिया था कि ठीक नहीं हो सकता है, मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं ने वह कारनामा करके दिखाया है। तो आप सभी आत्माएं वह हैं जिन्होंने असंभव कार्यों को भी संभव कर दिखाया है, क्योंकि धन तो संभव कार्य को ही संभव दिखा सकता है, लेकिन दुआ का काम तो असंभव को भी संभव कर दिखा सकता है। मुझ आत्मा ने तो दृढ़ निश्चय के साथ कह दिया है कि आप फिक्र करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपके बच्चे का ऑपरेशन स्वयं भगवान रूहानी सर्जन बनकर साथ में रहकर करेंगे, तो आपका बच्चे का ऑपरेशन सफल ही होने वाला है। तो आप दिल से सभी आत्माएं मिल करके मनीष भाई के लिए दिल से मेडिटेशन करेंगे कि भगवान स्वयं उसके साथ होकर रूहानी सर्जन बनकर उनका ऑपरेशन करेगा, और उनके जीवन में वापस वह खुशहाली आएगी। स्वयं भगवान उनकी छत्र छाया बनेगा। और ऐसा कैसे संभव नहीं हो सकता है कि जब इतनी पवित्र आत्माओं की दुआ लगे और मनीष भाई को हलचल भी हो? ऐसा क्या पॉसिबल है? अगर उसके केस में कुछ गड़बड़ होती तो पहले आता ही नहीं।
हमारे पास आया है और अभी यंग एज है, कोई बुजुर्ग अवस्था भी होती है, तो हम आत्माएं देख सकते हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा अगर किसी को शरीर की पीड़ा होती है, बहुत बुजुर्ग अवस्था में होता है, तो उसके लिए तो मुक्ति की ही प्रार्थना कर देनी चाहिए, ताकि वो शरीर के कष्टों से परेशान है तो मुक्त हो जाए। लेकिन जब यंग एज की आत्मा आई है, जिसके लिए तो पूरा भविष्य पड़ा है, और सबसे बड़ी बात है मनीष भाई तो मुरली भी सुनते हैं, तो जब भगवान की मुरली के महावाक्य सुनते हैं तो अब तो भगवान उसके दिल की आवाज को भी सुन लेगा। मुझे भरोसा है कि यही मनीष भाई ठीक होने के बाद अपने शरीर को भगवान के कार्य में लगाएंगे, अपने सारी जो शक्तियां हैं, गुण और शक्तियां हैं, वो ईश्वर के कार्य में मददगार बनेंगे। तो फिर ऐसी आत्मा के लिए हमें खड़ा रहना होगा। और 100% मैंने भरोसा दिलाया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मनीष भाई का ऑपरेशन सक्सेस होगा। डॉक्टर ने बताया है कि थोड़ा क्रिटिकल ऑपरेशन है, लेकिन जब डॉक्टर से बात हुई तो वो भी अपने विश्वास को देख करके हिल चुका है कि जब तुम्हारे अंदर इतना भरोसा है तो फिर हम भी वह सारी शक्तियां लगा देंगे। मैंने कहा कि 2% जो भगवान की शक्ति होती है वो हम पर छोड़ दो, तुम अपना पूरा एफर्ट लगा दो। तो आज भी बाबा ने कहा कि सहयोगी बनना है। सभी जब तक सहयोगी नहीं बनेंगे, एक दूसरे के सहयोग की भावना नहीं होगी, तब तक बगीचा सुंदर कैसे बनेगा। हमें तो इंजन लेके अकेले नहीं पहुंचना है, सारे रेल के डिब्बों को साथ में लेकर के पहुंचना है। और वो तभी होगा जब हम हर एक आत्मा के प्रति वह प्रेम और स्नेह की भावना रखें। दूसरों के लिए शुभ भावना रखना ही हमारे जीवन में पुण्य कर्म का बल बढ़ता है। इसलिए सारे काम छोड़ करके जब भी कोई ऐसी केस और ऐसी बात आती है, तो दिल यही करता है कि हम दुआएं देना चालू कर दे, ब्लेसिंग देना चालू कर दे। तो बिना देरी किए मनीष भाई को ढेर सारी दुआएं दो, इतनी ब्लेसिंग दो कि कल उनका ऑपरेशन एकदम सक्सेस हो जाए। स्वयं भगवान रूहानी सर्जन बनकर इसका ऑपरेशन कर ले। शरीर तो गाड़ी है, उसकी रिपेयरिंग होने वाली है, और इस गाड़ी की रिपेयरिंग तो स्वयं भगवान जो है वो रूहानी सर्जन बनकर करेंगे। हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन थिएटर का वायुमंडल एकदम शांत और स्थिर कर दो। ऐसी दिल भावुक कमेंट्री करो अमृत वेला में कि मानो पूरी छत्र छाया बन जाए, उसके ऊपर सुरक्षा का आवरण बन जाए, प्रकृति का कोई भी हिसाब किताब उसको टच न कर सके, उसके सारे हिसाब किताब भगवान की छत्र छाया में समाप्त हो जाए। आपके एक एक आत्मा की दुआ इतनी पावरफुल है, इतना विश्वास है मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं पर, इतना विश्वास है हर एक आत्मा के संकल्पों पर कि होना ही है, हुआ ही पड़ा है, उसका ऑपरेशन तो सक्सेस होना ही है। बस जरूरत इस बात की है कि आप अपना सहयोग कितना दे पा रहे हैं। क्या हर एक आत्मा इसके लिए जिम्मेदारी लेती है? क्या हर एक आत्मा स्वयं से कहती है कि मैं 2 से 5 मिनट 10 मिनट स्पेशल मेडिटेशन करूंगी? क्या हर एक आत्मा अपने आप से पूछेगी कि भगवान ने जो मुझे ज्ञान दिया है, तो क्या मैं वह अर्जुन हूं जो खाली सुनने तक नहीं, कुछ कर दिखाने के लिए हूं? तो वह जरूरत है दुआओं के तीर निकालने की। अंदर कर्कश में सजाने के लिए वो तीर नहीं रखे गए। भगवान ने भी, कृष्ण ने भी अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था 18 दिन तक, तो सुनाने के लिए नहीं दिया था, मैदान में उतारने के लिए दिया था। तो जब तुम्हारे अंदर इतना ज्ञान का भंडार है, योग का भंडार है, तो वह यूज करने का समय आ गया है। अंदर तर्कश में छिपे हुए दुआओं के ऐसे तीर निकालो जो सभी कुछ ठीक कर दे। इतना बल आ जाए दुआओं में कि सारी बीमारियों के हिसाब किताब दूर हो जाए। गीता बहन को बहुत मदद मिलेगी। और भगवान की छत्र छाया जब होती है और जब कोई ऐसे काम सफल बाबा कराता है, तो भगवान के प्रति विश्वास भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो बिना देरी किए मनीष भाई को ढेर सारी दुआएं दीजिए और अमृत वेला में भी मेडिटेशन कीजिए। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।